रहीम नाज़रीन, एक मरतबा फिर किचन गार्डनिंग के एक और एपिसोड के साथ। और इस दफ़ा किचन गार्डनिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम सिर्फ एक सेगमेंट की बात करेंगे। और ये सेगमेंट जो हमारा है, ये सेगमेंट है हमारा एलोवेरा गार्डन। और इसमें अब देखिए, वकार ने मुझे कहा जनाब ये पीछे पड़ोला जो है ये आपने ज़रूर दिखाना है। तो ये पड़ोला जो है, जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते, ये जिस बड़े आप कंटेनर को देख रहे हैं, ये बेसिकली गंदम को स्टोर करने के लिए गांव में रखा जाता है। और क्योंकि हमने किचन गार्डनिंग जब दिखाते हैं तो हम देसी कल्चर और देसी माहौल दिखा रहे थे, तो हम उसमें ये पड़ोला जो है ये दिखाना वकार ने कहा था ये बहुत ज़रूरी है, और वकार मैंने दिखा दिया और बता भी दिया। तो आज के असल टॉपिक उस पर आते हैं। ये हमारा एलोवेरा है जो हमने यहाँ काश्त किया हुआ है। यहाँ आप देखिए रिच ग्रोथ है, दरमियान में किसी किसी जगह जैसे यहाँ पे बच्चे भी हैं जो ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आप देखिए यहाँ पे एक दो प्लांट्स हैं, लेकिन अगले सीजन तक आप देखेंगे कि ये भी इतना रिच जो है, यहाँ पे भी इतनी रिच ग्रोथ हो चुकी होगी। आज के जो हमारा क्लिप है, इसमें हम आपको दिखाना ये चाह रहे हैं कि जहाँ आपने रवायती आप किचन गार्डनिंग ये वाली करते हैं, और इसमें आप सब्जियाँ और मुख्तलिफ हर्ब्स और मुख्तलिफ सैलड्स वो लेते हैं, जो हम आपको एक अलग सेगमेंट में दिखाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप अपनी एक कोई क्यारी इस काम के लिए मुख्तस कर लेते हैं, जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं, आप इसे क्वार गंदल बोलते हैं, तो परहैप्स आपको इसके अगर फ़ायदे पता चले तो बेतहाशा आप इसे अच्छे इस्तेमालात में ला सकते हैं। आज हम कुछ चीज़ें, कुछ आपको इसके इस्तेमाल जो है वो दिखाएंगे और बताएंगे। इसको जो मैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इसके अगर ये जो एक वाला पत्ता है, ये अभी हम आपको काट के दिखाते हैं। इसका अगर गूदा और इसकी जल जो है, इसको स्किन मॉइस्चराइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। इसे अब गर्मियों में जो है सन ब्लॉक जेल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए उसमें ख़वातीन बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसकी पंजीरी बनाई जाती है, इसके साथ सालन बनाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको स्किन के लिए यूज़ करते हैं, वो प्रेपरेशन कैसे बनाते हैं। अच्छा, फिर इसमें कुछ दोस्त साहब जो हैं, इसके कैप्सूल बना के इसको फ्रीज़ करके उन कैप्सूल्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कचनार के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कीमे के साथ मिक्स करके पकाया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं, जैसे नी जॉइंट्स की कुछ डिजीज़ हैं, कुछ ख़वातीन की डिजीज़ हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो आज अभी हम आपको बताएंगे कि स्किन के लिए इसे हार्वेस्ट कैसे करते हैं और इसे इस्तेमाल आगे कैसे किया जाता है। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इसके मुख्तलिफ यूजेस आपको दिखाएंगे, स्किन में कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने, अब देखिए इसके जो बड़े पत्ते बन चुके हैं उसको हम काटेंगे। दिस इज़ वन, दिस वन इज़ सेकेंड। और ये भी एक अच्छा बड़ा पत्ता मुझे लग रहा है जिसमें से मुझे काफ़ी जेल मिल सकती है, तो मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगा। ये हमारे 4 पत्ते हो गए। और अभी आप देखिए कि ये जो पत्ते हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ ज़ाया होने की पोजीशन में आ रहे हैं, तो हम उससे पहले इसे हार्वेस्ट कर लेंगे लाइक दिस। मैं इस बड़े पत्ते को भी काट लूँगा। और डेफिनेटली बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये वाले 2 काटे हैं, तो ये पत्ता तो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा इसका लीफ हो चुका है, तो इसे भी डॉक्टर साहब काटना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, मुझे टेलीपैथी के ज़रिए पता चल गया कि आप ये सोच रहे थे कि इसको काटना ज़रूरी। तो आज अभी आप देखिए, सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमने ये पत्ते इसके हटाए हैं। इसे कैसे स्किन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, आइए वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो भी आपको डेमोस्ट्रेट करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम इसमें से जो जेल है वो कैसे निकालेंगे, वो रिट्रीव कैसे करेंगे, और फिर इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आप देखिए, ये थी हमारी हार्वेस्ट। वकार मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं दिस वाज आवर हार्वेस्ट। और उसके बाद मैंने इस छुरी के साथ सिंपली क्या किया कि ये देखिए साइड वाले जो है, ये इसका मैंने यहाँ से इसे पकड़ा और मैंने इसे, आप इसे ऊपर से अगर आके जूम करें, ये देखिए ये मैंने अलहदा कर लिया, मैंने इसे काटा और मैंने इसे अलहदा कर लिया। और उसके बाद मैंने ये वाली जो चीज़ थी इसको मैंने उठाना शुरू किया। और अब ये देखिए, ये इसका सिर्फ छिलका जो है वो मैंने
ऊपर से उतारा और नीचे जेल रहने दी। ठीक है, आपको सिर्फ बताने के लिए कि इसे हम जेल को निकालते कैसे हैं। अब आप इसका देखिए, इसी तरह से मैंने दोनों साइड से इसका उतारा, और अगर आप इसे साइड से देखें, इसका साइड व्यू देखें, ये देखिए इट इज़ दिस थिक जेल लेयर जो कि हमारे इस्तेमाल किया, हमारे स्किन के इस्तेमाल किया, हमारे खाने पीने में इस्तेमाल आते। और इसका भी मैंने इसी तरह से, ये देखिए ये छिलका उतारा, और इसके नीचे अब जाके इसके छिलके को रहने दीजिए, और इसको ये पहले उतार चुका हूँ, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। ये मैंने सारा इसके नीचे इस तरह से गया, मैं इधर से गया, इसका मैंने सारे के सारी जेल जो है उसकी थिकनेस को, सारी थिकनेस को दोनों तरफ से इसे हमने किया, और ये सारा निकाल के, ये देखिए मैंने इसमें से ये जो जेल है ये रिट्रीव किया, और इसे अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, ये अब देखिए, इसे अब यहाँ लेके आइए। फिर उसके बाद आप इसके, जो मैं जैसे इस्तेमाल करता हूँ, आप इसके पीसेस बना सकते हैं। आप इसे, इन पीसेस को अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो इसमें अपने दोस्तों को, दोस्त अहबाब को, हम जो कर चुके चीज़, हम आपको सिर्फ वो बताने जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इस चम्मच के साथ इसको उन्होंने, ये देखिएगा, इसी गूदे को इस चम्मच के साथ वो ट्रीव करेंगे, इसको रख के वो पकाने के लिए, इसको अब आप कट करके इसे पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जो मैंने आपको बताया कि इसमें दाल या पंजीरी वगैरह बनती है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सिंपली सर्दियों में या गर्मियों में, अब ये वाला जो जेल पॉइंट है आपका, अब आप इसे लीजिए, और आप इसे अगर अपने हाथ के ऊपर या चेहरे के ऊपर अगर आप यूज़ करते हैं, तो ये आपका आम जो प्रिजर्वेटिव है, स्किन प्रिजर्वेटिव जो है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि ये आप इसे लगा लीजिए, और उसके बाद इसे थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा, मेरी कोई कमर्शियल प्रेपरेशन नहीं है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बर्न केसेस का पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि जो इसे यूज़ करते हैं वो, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप ज़रा करीब से दिखाइए कि आपने मेरे हाथ को, मैंने जानबूझ के इनको ड्राई किया था, अच्छी तरह से मैं सोप लगा के आया था ताकि ये ड्राई हो जाए, और उसके बाद मैंने अभी आपके सामने जो जेल लगाई है, आप देखिए कि कोई चिपचिपाहट नहीं है। इतनी देर बाद ये ख़त्म होगा, और इसकी फीलिंग जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छी फील जो है वो आ रही है। जो आप इसे मॉइस्चराइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे स्किन के एनर्जाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्मियों में मैं, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, अक्सर फ्रेंड्स जो हैं जिन्हें इस चीज़ का पता है, हम ये वाला क्यूब उठाते हैं और धूप में जाने से पहले इसको सारे को अपने चेहरे पर से लगा लेते हैं। और अभी अगर आप देखें तो इसमें कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई इसमें कोई आपको जो ग्रीसीनेस जो फील होती है, आम हमारी जो क्रीम्स वगैरह हैं, जो हमारी आप कह लीजिए जो कॉस्मेटिक्स है, जो ग्रीजीनेस उसमें आ जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं है। तो ये आपकी स्किन के प्रिजर्वेटिव, ये उसका यूजेज है। ये मैंने आपको दोबारा से मैं डेमोस्ट्रेट कर दूँ, ये उसका फॉर्म थी, कैसे हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसका फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीचे सिर्फ फ्रीज़र में नहीं, सिर्फ उसे फ्रिज पार्शन उसमें रख लीजिए, ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे तो इसके क्यूब्स बन जाते हैं, उसे आप पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि जब मैंने इसकी स्किन को उतारा, तो मैं छुरी की बजाय, ये अगर मैं अपने हाथ में स्पून लेके, आप इसे बड़े आराम से, ये देखिए, इसे करीब कीजिएगा, आप इसके जितना आपको यूज़ करना है आपने, आप उसका ये वाले क्यूब जो है वो बना के आप अलहदा इसे रखते जाइए, और बड़े इजीली ये आते जाएंगे। इससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्किन के ऊपर हम कैसे लगाते हैं, इसे स्किन लोशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसे स्किन की प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे सन ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और जो आपके सुपरफिशियल जो सनबर्न वुंड है उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपको पेन जहाँ हो रही हो उसको सूदिंग इफेक्ट जो है वो भी देता है। और मैं इसमें चाहूँगा कि जो हम प्रमोट करते हैं कि बर्न के बाद जो हम टूथपेस्ट लगाते हैं, उसकी बजाय इसको अगर लगाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है। आपको याद होगा हम कहते हैं कि बर्न के बाद आप बजाय कोई और चीज़ लगाने के पानी लगाइए, तो इसमें वाटर कंटेंट भी है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कुदरत ने रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल क्योंकि आपको फौरी तौर पर हो सकता है एक्सीडेंट साइट पर ये अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए तो आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जो आपको जब काट के उसके बाद इस शक्ल में ला के फिर ज़ख्म पे रखें, तो उतनी देर तक आपने वही जो हम रिकमेंड करते हैं कि जले हुए आप ज़ख्म के ऊपर आपने पानी डालना है, और उस वक्त तक डालना है जब तक उसमें से
हरारत जो है वो निकल रही है, उस वक्त तक आप जो है सेक निकल रहा है, उस वक्त तक आप पानी डालते रहेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इस चीज़ को, ये जो मैंने आपको अभी अलहदा करके दिखाई है, इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपने बहुत देर बाद इस्तेमाल करना है, आप इसे ड्राई करके इसे कैप्सूल फॉर्म में या क्यूब्स की फॉर्म में उसमें भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने एक आम जो उगने वाला पौधा है उसके अंदर कितने ख्वास रखे हैं। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस पर मेरे जो कोलीग्स हैं बता रहे हैं कि जनाब ये तो हम कमर दर्द में भी इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कहा जी बिल्कुल, ये घुटनों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ये कमर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जो आर्थराइटिस है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो होता है। और स्किन के अंदर जो यूज़ है वो तो हम अभी आपको करके दिखा भी दिया हमने, आपको बताएंगे भी कि सिंपली यू टेक दिस एप्लीकेशन और इसे आप जो है अपनी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर जो है इसको अगर आप लगाते हैं तो जो आपको इतनी चिपचिपाहट नज़र आ रही है, आप इसे सिर्फ 1 या 2 मरतबा ये कीजिए और उसके बाद आप इसे देखिए कि ये आपके अच्छा खासा जो मॉइस्चराइज भी कर देगा और आपकी स्किन को हेल्दी भी कर देगा। और इसे आप दोनों सीजन में, सर्दियों या गर्मियों दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक जो बात मैं बहुत ज़ोर दे के इसमें ऐड करना चाहूँगा, इस जेल के हवाले से, एलोवेरा जेल के हवाले से, आपने इसका स्किन में यूजेज आपने देखा भी, आप सुनते भी रहते होंगे, पढ़ते भी रहते होंगे। ज़रा गौर कीजिए, ये वो चीज़ है जो मेरे घर में बड़ी इजीली उग सकती है। इसके लिए मुझे किसी खाद की ज़रूरत नहीं, किसी फर्टिलाइज़र की, किसी प्रोटेक्टिव और जो है मैयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे घर में नेचुरली उग सकती है। सिर्फ मुझे करना ये है कि मैं एक गमला या एक ऐसी खाली जगह जो मेरे और किसी यूज़ में नहीं है, इसे एक जो है पौधे को उगा दूँ। ये खुद ब खुद आप देखिए रूट्स जो है इसकी बनती जाएंगी और ये खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा, उगता जाएगा। आपने यहाँ पे देखा। अच्छा, जो मैं इसमें से जेल हार्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखिए कि ये सिंथेटिक नहीं है, दिस इज़ नेचुरल। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया हुआ जो मेरी स्किन को, जिसका मुझे डर हो कि खुदा न खास्ता कोई रिएक्शन हो सकता है जिससे मुझे कोई एलर्जी हो सकती है। मेरे पास ये हर वक्त अवेलेबल है। अगर मैं इसे इस तरह से करके रख लूँ और मैं जितने मुझे ज़रूरत हो मैं सिर्फ उतना उसे लीफ उतारूँ और बाकी का उसके अंदर प्रिजर्व हो, तो ये आपकी, आप कह लीजिए कि एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई बॉटल कह लीजिए, इसे आप एक जो छोटे कंटेनर होते हैं वो कह लीजिए। आप सिर्फ उतना उसे उतने जगह से उसे काटिए जितना आपको चाहिए और दोबारा इसे फ्रिज में रख दीजिए। आप इसे जब भी इस्तेमाल करेंगे ये फ्रेश होगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और हम कितनी कॉस्टली जो है कॉस्मेटिक्स लेते हैं और हमें फिर भी उसमें परेशानी होती है, पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि खुदा न खास्ता इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। यह ये आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इन तमाम फ़ायदे के साथ साथ आप देखिए कि हमारी स्किन जो है, जब हम ये नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है और कहीं ज़्यादा सेहतमंद जिल्द जो है वो हमें मिलती है।